किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों एक तो मैं ज़रूरी सूचना आप लोगों को बीच में शेयर कर दूं कि कल हमारा लाइव का प्रोग्राम है 1 घंटे का, शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगा और वो यूट्यूब पर लाइव हमारा प्रोग्राम होगा। उसमें आप जैविक खेती से संबंधित या वेस्ट डिकम्पोजर से संबंधित या अनेंसर से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी हैं वो आप उसमें पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी हमारे पास होगी वो जानकारी हम आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम करेंगे। और मैं साथियों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके तो आप हिंदी में ही सवाल पूछें, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी अमूमन अगर बात करें तो सभी साथी हिंदी को जानते हैं। एक आध साथी जो हिंदी को नहीं जानता है वो इंग्लिश में चाहे तो सवाल कर सकता है, हो सके तो हम भी प्रयास करेंगे कि उनको हिंदी में जवाब दे पाएँ, क्योंकि वो हिंदी सुनना जानते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते। काफ़ी साथियों का हमने देखा है। तो कल ये शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे का प्रोग्राम होगा और पर संडे होगा। तो इसमें हम तरह तरह की विषयों पर बातचीत भी करते जाएंगे बीच में और आपके सवालों के जवाब भी देते जाएंगे। तो साथियों मैं अमित महला हरियाणा से, आज हम बात करेंगे कि धान के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम कैसे करें और जो फार्मर जैविक तरीके से धान की फार्मिंग करना चाहते हैं वो किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि उनका उत्पादन कम ना हो। सबसे पहले तो मैं अब किसानों को एक अपनी पर्सनल जो जानकारी है वो देना चाहता हूं कि हो सके तो मिट्टी की जांच अब करवा लीजिए, क्योंकि आप सभी किसान साथियों के खेत अब मोस्टली मुख्य रूप से खाली हो चुके हैं। तो मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि धान की फसल में अभी समय है, मई और जून में धान की बुआई की जाएगी, तो अभी समय बाकी है। तो तब तक आप मिट्टी की जाँच करवा लीजिए। मिट्टी की जाँच करवाने के बाद आपको इस बात की पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि आपको कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है और आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, ज़मीन का पीएच मान क्या है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जानकारी मिलने के बाद आपका 50% काम आसान हो जाता है कि आपको क्या घोल तैयार करने पड़ेंगे अपनी ज़मीन के लिए, किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि धान की बुआई मई और जून में होनी है, उससे पहले हम उसकी नर्सरी तैयार करेंगे मई माह में। मुख्य रूप से साथी जो नर्सरी तैयार करते हैं मई माह में ही करते हैं और 20 से 25 दिन में जो है नर्सरी पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है धान की। तो आपको एक तो अच्छी क्वालिटी का बीज वो आप तय करें कि आप अपने एरिया में कौन सी धान लगा चुके हैं, किसका यील्ड अच्छा आया है, वो धान आप अवश्य लगाएं, क्योंकि जैविक में भी आपने किया है, रासायनिक में भी आपने किया है, तो उस चीज़ का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। धान का बीज जैसे ही आप लेके आते हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होना जरूरी है। सबसे पहले वेस्ट डिकम्पोजर हो आपके पास और दूसरा अनेंसर जो हमारा नया उत्पाद आया है। इन दोनों का उपयोग आपको धान की नर्सरी लगाने से पहले बीज शोधन में आपको करना है। अगर आप इन दोनों चीज़ों से बीज का शोधन करेंगे तो एक तो फंगसुअल जो भी समस्या आपकी है वो ख़त्म करने का काम करेगा, और दूसरा उसमें क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पीएसबी, एजोवेक्टर इत्यादि जो भी बैक्टीरिया हैं वो सारे ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो जैसे काफ़ी फार्मर को मैंने देखा है, सुना भी है कि पीएसबी अलग से लाते हैं, एजोवेक्टर अलग से लाते हैं, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया अलग से लाते हैं, तो अलग अलग बैक्टीरिया वो लाने का काम करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना साथियों, सभी कुछ वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर उपलब्ध है, अलग से कोई भी ना लाइए। अब हम बात करेंगे कि अगर एक अच्छी संस्थान से ये चीज़ें मिलती हैं तो ठीक है, लेकिन आज प्राइवेट जो भी बायो फर्टिलाइजर का जो काम करते हैं उसके अंदर माननीय चंद्रा जी का भी आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें माननीय चंद्रा जी ने साफ रूप से बताया है कि उसके अंदर 99% फिलर होता है, जिसका हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, जिसका हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इस तरह के उत्पाद आप साथियों ना खरीदें। वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर ऑलरेडी एजोवेक्टर भी है, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया भी है, पीएसबी कल्चर भी है, जो भी है सारा, उसका एक वीडियो भी मैंने ऑलरेडी पहले बना चुका हूं और उसकी डिटेल भी उसमें है, वो आप देख सकते हैं। तो बीज आप जैसे भी लेके आते हैं तो आपको करना क्या है, आप वेस्ट डिकम्पोजर और अनेंसर के घोल में, वेस्ट डिकम्पोजर और अनेंसर के घोल में किसी कपड़े को भिगो के आपको छोड़ देना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। मान लीजिए आपके पास 10 किलो बीज आपको संशोधित करना है, 10 किलो बीज अगर आपको लगाना है तो उस बीज को
10 किलो बीज को किसी कपड़े में किसी कपड़े में जो उस कपड़े में जो जिसमें 10 किलो बीज आसानी से आ जाए, ऐसा कपड़ा आपको लेना है और उसको वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर के घोल में 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। वो कपड़ा बाहर निकालिए और पूरे बीज को उस कपड़े में आप लगा दीजिए। पूरा बीज जो है वो उस कपड़े में आप लगा दीजिए और लगाने के बाद हल्का हल्का उसको गीला रखना है 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए। 48 घंटे के बाद उसकी आप नर्सरी बुआई करवा दीजिए और वो नर्सरी आप लगाएंगे, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इतनी शानदार नर्सरी आपकी बनेगी कि जिसके अंदर बढ़वार भी तुरंत होगी और जिसके अंदर किसी भी तरह की फंगस समस्या थी वो खत्म होगी, और जो नर्सरी उगने के बाद खेत से खत्म हो जाती थी वो समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसको काफ़ी न्यूट्रिएंट नर्सरी के टाइम पर ही मिल जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जहां पर नर्सरी आप लगाते हैं, जैसे मैंने हाल ही पीछे का वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था, कोई भी बीज आप जहां भी लगाते हैं उससे पहले उस मिट्टी का शोधन कर लेना चाहिए वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर से। वो कितने पानी से करते हो, मान लीजिए आप नर्सरी लगाने से पहले 20 लीटर पानी लेते हैं नर्सरी के लिए ओनली, तो वो 20 लीटर का घोल जो है वो वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर का होना चाहिए। अनएंसर का घोल कैसे आपको तैयार करना है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया था, तो बार बार बताने की उसको आवश्यकता भी नहीं है साथियों। इस तरह से आपको नर्सरी लगानी है, 20 से 25 दिन में नर्सरी आपकी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको मिट्टी जांच के लिए बताया, मिट्टी की जांच आप उससे कराइए, और जब आपका लास्ट पलेव जब आप करते हैं, यानी लास्ट जोताई जो धान की लगाने से पहले आप जो करते हैं उसके अंदर आप पानी भरते हैं, तो पानी जो भरते हैं प्रति 1 एकड़ जो पानी भरते हैं प्रति 1 एकड़ 200 लीटर अनएंसर का घोल और 500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर उस पानी के साथ ही जाने दीजिए। और जब पानी उसमें भरा जाएगा उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर भी चला जाएगा और अनएंसर का घोल भी चला जाएगा। फिर उस समय उस नर्सरी को आप उखाड़िए और वेस्ट डिकम्पोजर के ताजा घोल में या अनएंसर के घोल में डबोइए और उसकी बुआई करवा दीजिए। ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जो फार्मर लार्ज स्केल में करते हैं वो 1 एकड़ में कीजिए अब की बार, मैं जो बता रहा हूं इस विधि से। और जो आप रासायनिक में करते हैं वहां आप कर ही रहे हैं ऑलरेडी, उसको तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, और वैसे रासायनिक के बारे में मेरे को कोई जानकारी भी नहीं है, तो वो आपकी रासायनिक का प्लांट देख लीजिए और अनएंसर से और वेस्ट डिकम्पोजर ट्रीट और शोधन बीज जो आपने लगाया वो प्लांट आप देख लीजिए। उसका दिन और रात का आपको अंतर मिलेगा, दिन और रात का, उसकी बढ़वार में भी मिलेगा और उसकी शाइनिंग में भी मिलेगा। जो वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर से आप ट्रीट करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर से जो नर्सरी आप तैयार करेंगे, पत्तों का आकार चौड़ा होगा, बढ़वार अच्छी होगी। तो ये चीज़ आप अवश्य करें। आज हमने नर्सरी के बारे में आप लोगों के बीच में बातचीत की है, नर्सरी कैसे आपको तैयार करनी है और किस तरह से कितनी देर बीज को आपको गिल्ले कपड़े में रखना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको देने का काम किया है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे बुआई करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें, फिर उसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि धान के अंदर आने वाले रोगों से हम कैसे छुटकारा पाएं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं किसान साथियों, और जिन भी साथियों को अनएंसर की या वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल की आवश्यकता हो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।